हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में होने वाली उन गलतियों के बारे में जिनको बहुत सारे लोग करते हैं, जिनके चलते लोगों का स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको एक इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है। अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा, इतना आप मानकर चलो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में होने वाली सबसे बड़ी गलती है टिप के बेस पर काम करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। उनका मानना ऐसा होता है कि मैं किसी व्यक्ति से स्टॉक पूछ लूंगा, जिस व्यक्ति ने मुझे स्टॉक बताया मैं उस स्टॉक को बाय कर लूंगा और उस स्टॉक में मैं पैसा कमा लूंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसा तरीका कभी नहीं चलता है और इस तरीके के चलते आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो। दोस्तों, हमें कभी भी टिप नहीं लेना है, टिप के बेस पर काम नहीं करना है। अगर टिप के बेस पर काम करोगे तो आप स्टॉक में तो एंटर कर जाओगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं इस स्टॉक को कहां पे बेचूं। तो दोस्तों, टिप लेने का मतलब है कि स्टॉक में एंटर करना, जबकि आपको बेचने का पता नहीं होता है। असली इन्वेस्टर वही होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे स्टॉक कौन से लेवल पे बाय करना है और बाय करने के बाद मुझे कौन से लेवल पे सेल करना है। तो जिस व्यक्ति को ये एक चीज पता होती है कि कौन से लेवल पे बाय करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है, ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसे कमाता है। लेकिन जो व्यक्ति टिप के बेस पर काम करता है, जिसको लेवल्स पता नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति के कहने पर बाय कर दिया, किसी व्यक्ति के कहने पर सेल कर दिया, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। क्या हो दोस्तों, अगर आपने किसी स्टॉक को 1000 रुपए पे बाय किया, अब किसी व्यक्ति ने उसकी बुरी न्यूज बताकर आपको बोल दिया कि 850 में इसको सेल कर दो और आपने 850 में सेल कर दिया, तो ऐसे में तो आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, फायदा तो हुआ नहीं। तो टिप के बेस पर कभी भी पैसे नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, टिप के बेस पर कभी भी काम नहीं करे, हमेशा अपनी एनालिसिस करें। दूसरे के वीडियोस देख सकते हो, दूसरे की बुक रीड कर सकते हो, दूसरे से गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन इन सब का बेस टिप नहीं होना चाहिए। इन सब का बेस लर्निंग होनी चाहिए कि सामने वाला किस बेस पर मुझे स्टॉक बता रहा है, किस बेस पर स्टॉक की एनालिसिस कर रहा है, किस बेस पर स्टॉक को बाय करने के लिए बोल रहा है। टिप लेने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने स्टॉक बता दिया, आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया और उसके बताए अनुसार उसको सेल कर दिया। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप भी इस मिस्टेक को करते हो तो आज ही इस मिस्टेक को रोके और अपनी एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में आगे बढ़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, जिसके चलते लोगों का पैसा नहीं बनता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भागते हुए स्टॉक को बाय करते हैं। किसी स्टॉक ने 1000 रुपए का लाइफ टाइम हाई बनाया, 1000 से 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, उस स्टॉक में तेजी आ रही है। ऐसे में व्यक्ति फोमो का शिकार हो जाता है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा स्टॉक मिस हो गया है। तो जिस स्टॉक ने 1000 रुपए से तेजी दिखाई थी, वो 2000 पर जाकर रुकता है और 2000 पर भागते हुए स्टॉक को एक रिटेल इन्वेस्टर बाय कर लेता है या फिर बहुत सारे लोग बाय कर लेते हैं और 2000 से उस स्टॉक की जर्नी रुक जाती है, या तो वो नीचे आ जाता है या उसमें साइडवेज पैटर्न चलता है, यानी कि वो एक ही रेंज में घूमता रहता है। तो ऐसे में पैसा नहीं बनेगा। भागते हुए स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना होता है, इस चीज की आप गांठ बांध लो। जिस स्टॉक में तेजी आ रही है, उस स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना होता है। हमेशा उसी स्टॉक को बाय करना होता है जिसमें तेजी के बाद करेक्शन आया हो या जो साइडवेज पैटर्न में चल रहा हो, जो एक ही रेंज में चल रहा हो। अगर किसी स्टॉक ने 2000 रुपए का लाइफ टाइम हाई बनाया और 2000 से उसमें 1500 का, 1400 का, 1200 का करेक्शन हो चुका है, तो आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए जिसने 1000 रुपए से तेजी पकड़ी और 1000 से 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 तक चला गया और आपने टॉप लेवल पे बाय कर लिया। तो क्या होगा अगर आप टॉप लेवल पे बाय कर लेते हो? जैसे ही आप टॉप लेवल पे बाय करोगे, वहां से स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपको वहां पे लॉस दिखेगा और उस लॉस के चलते आप ना तो इस स्टॉक को खरीद पाओगे और ना ही उस स्टॉक को बेच पाओगे और आपका पैसा फंस जाएगा। हो सकता है 3-4 साल तक आपका पैसा फंसा रहे और उस पैसे से आप ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, उस पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से भी अच्छा पैसा कमा सकते थे, जो कि आपने फंसा दिया है एक गलती के चलते। कौन सी गलती के चलते? कि आपने लाइफ टाइम हाई पे या फिर भागते हुए स्टॉक को बाय किया। तो हमें कभी भी भागते हुए स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, हमें उसी स्टॉक को बाय करना है जिस स्टॉक में करेक्शन हो चुका हो, जो स्टॉक नीचे आ चुका हो अपने टॉप लेवल से 30, 40, 50% नीचे हो, तो उस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी मिस्टेक हमें ये नहीं करनी है कि भागते हुए स्टॉक को हम बाय करें, हमेशा उसी स्टॉक को बाय करें जिसमें करेक्शन हो चुका हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तीसरी गलती ये होती है कि लोगों के पास पैसा तो कम होता है, 10-20 हजार रुपए स्टॉक मार्केट में लेकर आते हैं और उस 10-20 हजार रुपए से वो एफ&ओ करने लग जाते हैं, इंट्राडे करने लग जाते हैं।
दोस्तों एफ&ओ और इंट्राडे कभी भी बिगिनर का काम नहीं है, ये एडवांस लेवल के ट्रेडर का काम होता है, जिनको स्टॉक मार्केट में दशकों हो चुके हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिन व्यक्तियों के अंदर डिसिप्लिन कूट के भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति एफ&ओ और इंट्राडे कर सकते हैं। आपके लिए इंट्राडे और एफ&ओ नहीं बना है। लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आते हैं, उससे एफ&ओ करते हैं और उनकी मेंटेलिटी होती है कि 10,000 से 20,000 कमाऊंगा, 20,000 से 40,000, 40,000 से 80,000। स्टॉक मार्केट में ऐसा ख्याली पुलाव कभी काम नहीं करता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो शुरुआत में आपको एफ&ओ नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अपने पैसे से करो कि कोई स्टॉक नीचे आया, नीचे आपने बाय कर लिया, उसका टारगेट है 20% लेकर वहां से निकल जाओ, उस पूरे पैसे को अगले स्टॉक में लगा दो। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में कभी भी शुरुआत में एफ&ओ इंट्राडे नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल 3 गलतियां बताई हैं। अगर आप इन 3 गलतियों को नहीं करते हो तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। दोस्तों अगर आप इन गलतियों को करते हो तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनना तो दूर की बात है, आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर आए हो उस पैसे को भी स्टॉक मार्केट खा जाएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में आपका लॉस हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आपका पूरा पैसा खत्म हो गया तो स्टॉक मार्केट को आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। और स्टॉक मार्केट में आप जो मिलियंस बिलियंस डॉलर कमा सकते थे, करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते थे, वो जर्नी आपकी यहीं पे छूट जाएगी। तो दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट में इन 3 गलतियों को नहीं करना है। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए जनरेट करना चाहते हो तो इन 3 मिस्टेक से आज ही बचे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।